आफ्टर 30 हम लोगों को साल में एक बार जरूर अपना चेकअप करवाना चाहिए। हार्ट हेल्दी रखने के लिए सबसे सिंपल एडवाइस है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधारिए। अगर स्मोकर हैं तो स्मोक को चेंज कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लिपिड वाला जैसे घी, तेल, मिर्चा, मसाला ये सब बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप लाइफ मतलब ये किसी भी तरह का सेडेंट्री लाइफ है तो सेडेंट्री लाइफ को आप थोड़ा धीरे धीरे आप एक्सरसाइज में उसको रूपांतरित कीजिए। एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हार्ट ब्लॉकेज का मतलब है कि हमारी आर्टरी में किसी तरह का ब्लॉक होना, लाइक प्लाक ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ये फैट का डिपोजिशन होता है, कैल्शियम डिपोजिशन होता है, ये सारे मिल करके प्लाक बनाते। कोलेस्ट्रॉल का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको शुरू में ही बताया कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोलिमिया, इसमें कोलेस्ट्रॉल जब बहुत ज़्यादा बॉडी में बहुत ज़्यादा होने लगता है तो वो बॉडी में बहुत जगह डिपॉजिट होने लगता है। उसी क्रम में वो आर्टरी के अंदर भी बहुत माइल्ड, जो अपने हार्ट के अंदर बहुत पतली पतली नलियाँ होती हैं जिसमें कि वो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। जब वो कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है तो प्लाक बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल का तो रोल है। आज हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को लेकर। ये डिजीज़ कैसे होता है, इसका माइल्ड सिम्टम क्या है, स्टेंट कब लगाना चाहिए, इसी विषय में आज हम जान लेंगे। नमस्कार, मैं मौप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का नॉन इन्वेसिव सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर संजय जंग बहादुर सिंह। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय सिंह, नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट, गौरी देवी मेडिकल कॉलेज, दुर्गापुर। सर, हार्ट ब्लॉकेज एक्चुअली में होता क्या है? हार्ट ब्लॉकेज का मतलब है कि हमारी आर्टरी में किसी तरह का ब्लॉक होना, लाइक प्लाक ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ये फैट का डिपोजिशन होता है, कैल्शियम डिपोजिशन होता है, ये सारे मिल करके प्लाक बनाते हैं। सर, ये डेवलप कैसे होता है? जैसे अगर आदमी को किसी भी तरह से बहुत हाई ब्लड प्रेशर रह रहा हो, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया जिसको कि लिपिड बहुत हाई रह रहा हो, डायबिटीज़ हो, किसी भी तरह का उसको स्टिफनेस मतलब कि वो मेटाबॉलिक डिजीज़ हो, तो इसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी आर्टरी के अंदर प्लाक बनना चालू होता है जिसमें कि फैट, कैल्शियम, अदर और भी बॉडी के और भी सब ये मिल कर के प्लाक बनाते हैं। वो शुरुआत होता है और ये बहुत स्लो होता है। ये इनिशियल डेज मतलब 15-20 साल में चालू होता है और लगभग इसका जो इफ़ेक्ट आपको दिखेगा 30-35 साल के बाद आपको ब्लॉकेज के सिम्टम्स दिखने चालू होते हैं। इसका अचानक से कोई लक्षण दिखाई देते हैं? अचानक से, मैं आपको अभी बताया कि अचानक से कोई लक्षण नहीं होता है, ये स्लोली डेवलप होता है। लेकिन जब ये प्लाक जब रप्चर होगा तो अचानक से वो ब्लॉकेज होगा, तो उस समय चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, चक्कर आना, मतलब वो अनबियरेबल चेस्ट पेन होता है, तो ये एक लक्षण है। कोलेस्टेरॉल इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है? हाँ, कोलेस्ट्रॉल का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको शुरू में ही बताया कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोलिमिया, इसमें कोलेस्ट्रॉल जब बहुत ज़्यादा बॉडी में बहुत ज़्यादा होने लगता है तो वो बॉडी में बहुत जगह डिपॉजिट होने लगता है। उसी क्रम में वो आर्टरी के अंदर भी बहुत माइल्ड, जो अपने हार्ट के अंदर बहुत पतली पतली नलियाँ होती हैं जिसमें कि वो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। जब वो कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है तो प्लाक बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल का तो रोल है। एसिडिटी का पेन और इसका पेन अलग कैसे करें? एसिडिटी के पेन में आपको अक्सर डकार जैसा आएगा या फिर रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होता है। रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन लगभग हार्ट अटैक में भी होता है, लेकिन जो डकार आएगा या मुंह में थोड़ा खट्टा पानी जैसा आएगा या पेट में यहाँ पेन, मतलब एपिगास्ट्रिक रीजन में पेन होगा, तो ये
ये मतलब आपको एसिडिटी का पेन बोल सकते हैं, लेकिन उसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ट अटैक में भी बहुत समय ऐसा लगता है कि ये एसिडिटी का पेन है, लेकिन वो हार्ट अटैक होता है, माइल्ड हार्ट अटैक होता है। चेकअप कब करना चाहिए? आफ्टर 30 हम लोगों को साल में एक बार ज़रूर अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि चेकअप करवाने से हमको किसी भी तरह से, अगर हम किसी तरह से अस्वस्थ हैं, जैसे हमारा लिपिड बढ़ा हुआ है, तो हम फिर उसका लिपिड की दवा खा के या फिर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, या फिर बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, हमको पता नहीं लगता है। लेकिन ब्लड प्रेशर अगर हमको जब चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर सारा चेक करता है, बीपी चेक करेगा, इसलिए एवरी ईयर कम से कम एक बार आफ्टर 30 चेक करवाना चाहिए। और स्टेंट कब लगाना पड़ता है? जब हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक का मतलब जब मैंने आपको बताया कि वो प्लाक बनता है, हाँ। और जब प्लाक बन के वो एक स्थिति में आने के बाद प्लाक फट जाता है। जब प्लाक फटता है तो हमारा खून उसके साथ एग्रीगेट होकर वहाँ पूरा जमा हो जाता है और वो ब्लॉक कर देता है। तो उस समय हम लोगों को बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है, और हम ले जाके एंजियोग्राफी करते हैं और देखते हैं कि वहाँ अगर बंद है तो फिर उसको क्लीन करके और स्टेंट डालते हैं। दूसरा, अगर हम ऐसे जब चलते हैं और सांस फूलने लगा, या एक फ्लोर भी चढ़ने पे हमको चेस्ट पेन हो रहा है, या कि तो फिर हमको एंजियोग्राफी कराना होता है। अगर 70% से ऊपर ब्लॉकेज है तो फिर स्टेंट डालने की ज़रूरत होती है। सडन चेस्ट पेन हो तो क्या करना चाहिए? अगर सडन चेस्ट पेन हो रहा है और साथ में हमको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, तो बिना सोचे हुए हमको कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाने का और सबसे पहले ईसीजी करवाने का। अगर वहाँ डॉक्टर अवेलेबल है तब तो आपको कुछ करना नहीं है, अगर डॉक्टर नहीं भी अवेलेबल है तो आपको ईसीजी करवाने का और वो उनको बोलने का कि अपने डॉक्टर को हमको कॉल करो। सर, हार्ट हेल्दी रखने के लिए आपका सिंपल एडवाइस क्या होगा? हार्ट हेल्दी रखने के लिए सबसे सिंपल एडवाइस है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधारिए। अगर स्मोकर हैं तो स्मोक को चेंज कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लिपिड वाला, जैसे घी, तेल, मिर्चा, मसाला, ये सब बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप लाइफ मतलब ये किसी भी तरह का सेडेंट्री लाइफ है तो सेडेंट्री लाइफ को आप थोड़ा धीरे धीरे आप एक्सरसाइज में उसको रूपांतरित कीजिए। एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में अभी जैसे अभी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या बोला। अगर इस बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा YouTube चैनल है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा गौरी देवी हॉस्पिटल्स का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।